सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 12 जुलाई से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। कहा कि मिफ्ताह डार के फैसलों में रिश्तेदारी के अलावा कोई फ़र्क नहीं। डार ने पहले आंखें दिखाई, फिर पाँव पड़े, 10 महीने ज़ाया किए और 9 महीने के लिए नाक रगड़ कर तमाम शराइत मान कर स्टैंड बाई मुआहदा किया। कहा कि 12 जुलाई से बिजली समेत महंगाई की नई लहर आने वाली है और हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत और आने वाली हुकूमत, तीनों हुकूमतों ने 9 महीनों में IMF की सख्त शराइत पूरी करनी है। 6 माह में $11 अरब वापस करने हैं। IMF मुआहदे में गलती की गुंजाइश नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने इतनी फजूल खर्चियाँ की हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ का आना या ना आना सेहत पर नहीं, सियासत और केस के फैसले पर मुनहसर है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बड़ी एक्सरसाइज में हमारा साथ दिया, बिलखुसूस सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया हो, उसके MD साहब हों, हर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर्स हों, हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो लोग हों, हमारी ज़िला इंतज़ामिया हो, DC साहिबान हों, हमारे टाउन के चेयरमैन हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ हो, हमारे जो UC के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़े अरसे के बाद एक यकसोई नज़र आई कराची शहर के अंदर, एक इत्तेहाद नज़र आया कराची शहर के अंदर और रवादारी के साथ तमाम इदारों ने काम किया। पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने अपने एरियाज़ में उसको सुपरवाइज़ किया और जो नतीजा था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुस्बत आया। मैं ख़ुद कराची के मुख्तलिफ़ मकामात का तकरीबन हर टाउन में मैंने पर्सनली विज़िट किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने ईद के तीनों रोज़ मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया। MD सॉलिड वेस्ट ने मेरे साथ मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया। करमुल्ला वकासी साहब ने डिफरेंट मकामात का विज़िट किया और नतीजा ये हुआ कि माजी में जो आपको एक परेशानी लाहक होती थी वो परेशानी अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाहक हुई और आपकी इंतज़ामिया ने अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज से इस तमाम आलाइश के ऑपरेशन को कामयाबी से अबूर किया। मैं कुछ तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ईद का चौथा रोज़ है, लेकिन इस ऑपरेशन के हवाले से ये 5वां दिन है जब हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईद से एक दिन पहले बोरा जमात की ईद होती है और उस पहले रोज़ जब बोरा जमात की ईद होती है तब भी चूँकि क़ुरबानी के फ़राइज़ वो सरअंजाम देते हैं तो उस दिन भी आलाइशों को उठाना होता है और उस दिन भी हमारा अमला ग्राउंड पर था, काम कर रहा था और हम लोगों ने ख़ुद बोरा कम्युनिटी के पास गए, उनको ईद की मुबारकबाद भी दी, मिठाई भी दी और वहाँ जो काम हो रहा था उसको मॉनिटर भी किया, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हमारा कि पता नहीं कौन सा सुपरमैन है जिसने ईद के एक दिन पहले कुर्बानी कर दी। वो सुपर इंतज़ामिया अब की बात डिफरेंट ये है कि 75 साल बाद लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बोरा कम्युनिटी हमसे पहले ईद मनाती है। इसका मतलब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि आलाइशें पहले एक दिन पहले कभी नहीं उठती थी। ये कामयाबी है अब की बार की इंतज़ामिया की। और आज भी जमात अहले हदीस का तीसरा दिन है कुर्बानी का। आज भी एज़ वी स्पीक आलाइशों का प्रोसेस इकट्ठा करने का जारी व सारी है और इंतज़ामिया हरकत में है। हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में, ईद उल अज़हा के दिनों में, टोटल जो सॉलिड वेस्ट हमने इकट्ठा किया वो 1,13,435 टन है। 1,13,435 टन है और ये कचरा 3 लैंडफिल साइट पर जमा कराया गया है। एक है जाम चाकरो, एक है गोंद पास और एक है मलीर। ये जो मैंने आपको 1,13,435 टन कचरा इकट्ठा करने का नंबर दिया है, ये वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं हुआ कि अब की बार किसी ने आलाइश को दरिया में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, सड़क के किनारे फेंक दिया। ये वो फिगर है जो कि हमारी लैंडफिल साइट पर जमा हुआ
इसकी बाकायदा वेटेज की गई है और टनेज मैंने आपको बता दी कि 1,13,435 टन इन 3 लैंडफिल साइट्स पर जमा हुआ है। इसमें जो कचरा है वो 31,000 टन है। कचरा जो है वो 31,000 टन है और 82,435 टन 82,435 82,435 टन आलाइशों का वज़न है। तो मैंने आपको जो नंबर दिए 1,13,000, इसको भी मैंने फर्दर बाइफरकेट किया कि इतना हमने कचरा और इतना आलाइशें। मैं बार बार कहता हूँ कि डेली सॉलिड वेस्ट तकरीबन 10,000 टन कचरा उठाती है। इन 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा है और किसी ने इस्लामाबाद से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने सक्खर से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने क्वेटा से आके नहीं उठाया, किसी ने अमेरिका से कनाडा से नहीं उठाया। यहीं की इंतज़ामिया, दैट मीन्स कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में थी। जो आपने तकरीबन 7,000 गाड़ियों को डिप्यूट किया था, इस अमल में वो हरकत में थे। वो आलाइशें इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर लेके जा रहे थे। वो जो 24,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला आपने तैनात किया था इस एक्सरसाइज के लिए, उन्होंने काम किया और उनकी मदद से हम 1,13,000 टन कचरा और आलाइशों को उठा पाए। मैं जहां सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया का, ज़िला इंतज़ामिया का, टाउन का शुक्रगुज़ार हूं, उसी तरीके से मैं स्काउट्स का शुक्रगुज़ार हूं। मैंने मुख्तलिफ़ कैंपों पर विज़िट किया, वहाँ पर स्काउट्स के बच्चे कैंप पर मौजूद थे जो कि इस पूरे अमल में हमारा साथ दे रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। इसी तरीके से मैं अपनी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, आपने मुस्बित रिपोर्टिंग की, आपने लोगों को बताया कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में, इंतज़ामिया काम कर रही है। आपने निशानदेही की कि अगर काम कहीं नहीं हुआ, आप दोस्तों ने मुझे बताया कि जी फ़लाँ जगह पर काम नहीं हुआ, फौरी तौर पर हमने कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को कन्वे किया, एमडी साहब को उसकी कॉपी भेजी। नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम ऑपरेशन को अबूर करने में कामयाब हुए। मैं जहाँ कामयाबी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी आई हैं, मैं उसका भी आपको जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे, हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो मैं उसकी भी निशानदेही करना चाहूँगा। एक चैलेंज बहुत बड़ा हमें आ रहा था और वो चैलेंज ये था कि कुछ लोग आलाइशों को आके काट के उसमें से सामान निकाल रहे थे। उनके हाथ में छुरियाँ थी, चाकू थे। हमारा सॉलिड वेस्ट का अमला हो या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार हो, उनके पास कोई असलहा नहीं होता। तो हमें प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टी ये आई कि ये लोग चाकू छुरी लेके आ गए और उन्होंने आलाइशों के ऊपर कब्ज़ा